गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज ये मेरा 15वां दिन कंप्लीट होने वाला है। तो फाइनली हम देखते हैं कि अपनी हम स्ट्रगल जर्नी को कब तक पूरा कर लेते हैं। और सुबह का माहौल बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, तो हम सुबह पहले एक्सरसाइज पे निकलेंगे, क्योंकि कुछ दिन से एक्सरसाइज की जो निरंतरता थी वो टूटी थी, तो उसको कंप्लीट करना है। यानी हम जो भी चीज़ें हमसे पूरी ना हो तो उसको हम दूसरे समय में भरपाई कर सकते हैं। तो ये जौनपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सिटी टावर। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, नहीं 7, हाँ 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे हम निकल चुके हैं एक्सरसाइज के लिए। भाई उसके साथ मेरा एक टारगेट और भी है कि मैं कम से कम हर दिन अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर आज मैंने आधे घंटे एक्सरसाइज की है, तो कल मैं 32 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। अगर आज मैंने 6 आवर स्टडी की है, तो मैं कल 6 हावर 20 मिनट वो स्टडी करूँगा। तो ऐसे ही छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश मेरी रहेगी, देखते हैं फिर क्या होता है इसका रिज़ल्ट। और सबसे बड़ी बात, खुद से जीतने की जिद रखिए। मैं हमेशा खुद से कहता हूँ कि खुद से जीतने की जिद है तो मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ, दुनिया मेरे अंदर जमाना है। तो हर कोई प्रैक्टिस करने पे लगा रहता है, और हम भी आज वही लगभग अ, 200 के आसपास, 200 नहीं 2000 के आसपास करेंगे। तो फाइनली स्टार्ट हो जाते हैं, और एक्सरसाइज जानते हैं कि स्टडी में कितना बड़ा रोल इसका होता है। और आपके फोकस और आपकी जो कंटिन्यूटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज मस्ट होता है। अगर आप एक्सरसाइज को अपनाते हैं, तो शायद आप अपने किसी भी टारगेट को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, मेरे हिसाब से। क्योंकि एक्सरसाइज आपको वो चीज़ दे सकता है जो आपको कोई दे ही नहीं सकता है, एक हिसाब से। मुझे भी कई बार लगा कि एक्सरसाइज को अब छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं अपने माइंड को ज़बरदस्ती फ़ोर्स करता रहा, और फ़ोर्स करने का ही परिणाम है कि आज मैं इस एक्सरसाइज के प्रति कंटिन्यू हूँ, और मुझे इसका लाभ मिल रहा है। और वो लाभ मैं आपको दिखाऊँगा धीरे-धीरे। और अगर आपको यकीन नहीं होता है, तो आप मेरी पिछली लाइव क्लासेस को देख सकते हैं, वहाँ पे मैं कितना ज़्यादा मोटा था। और अभी मैं प्रॉपर थोड़ा ठीक-ठाक हुआ हूँ, लगभग 12 महीने की जर्नी में। तो अगर आपको देखकर कोई दूसरा पर्सन सीखे, तो समझ लीजिए कि आप उनसे कुछ अलग हैं। तो फाइनली ये मेरा स्लॉट पूरा हो जाता है, और आ जाते हैं हम अपने फ्रेंड्स दीपक के पास। और ये दीपक यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बताएगा जो कि हमारे हाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपकी हाइट कम है, तो आप एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, कि ये एक्सरसाइज हाइट को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो हाइट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और मैं भी हर दिन कुछ न कुछ इससे सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये भी एक धावक ही है, बहुत ही अच्छा धावक है। मतलब इस पर्सन के पास रहने से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और ये जो प्रोसेस है स्ट्रेचिंग, इससे क्या होता है, बॉडी में जो भी थकान रहती है वो दूर हो जाती है। तो फाइनली थोड़ी बहुत मस्ती की बातें होती हैं, और मस्ती तो होती है दोस्तों के बीच में। फिर थोड़ा 1-2 सेल्फ़ी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे बाल की वजह से सेल्फ़ी सब बिगड़ जाती है। और उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इनके अंदर वो क्वालिटीज़ है जो एक एक धावक के अंदर होती है। फिर मैंने भी कल बहुत ज़्यादा घूम लिया था, तो थोड़ी-सी बॉडी में पेन है, और उस बॉडी में पेन को दूर करने के लिए दीपक से स्ट्रेचिंग करवा लेते हैं। स्ट्रेचिंग क्या होती है, बॉडी में आपको एकदम ज़्यादा से मतलब रिलैक्स दे देती है। आपके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो टूट कर बिखर जाता है, उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, पस्त हो जाता है, उसका हौसला उसे काटने को दौड़ता है, उसका खुद का घोंसला यानी खुद के घर वाले। आज से कुछ साल पहले ज़िंदगी के हर क्षेत्र में कोई पर्सन अगर असफल रहता है, हर वक्त परेशान रहता है, तो मेहनत में मतलब एक स्ट्रगल तो वो दिन रात करता है, पर मिलता कुछ नहीं है, फिसलता जाता है। और जिसकी दम आत्मा क्या करती है, निकल चुकी होती है बॉडी से। मतलब कभी-कभी ऐसी फीलिंग्स आती है कि पढ़ाई छोड़ दें, एक्सरसाइज छोड़ दें, गवर्नमेंट ठीक नहीं है। तो ये सब हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, कहीं न कहीं हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का लेवल जो होता है ना बॉडी में, वो अप डाउन होता रहता है। तो उसको समझने की
थोड़ी ज़रूरत है और यहाँ पे हर्ष तो मेरे लिए थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर दे रहा है, नाश्ता। उसके बाद हम नाश्ता लेके अपने कॉलेज पहुँच जाते हैं क्योंकि आज जो हमारे कॉलेज का लास्ट आखिरी एग्ज़ाम है और आज के एग्ज़ाम के बाद मेरा अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ भी हम दीपक के साथ चलते हैं और देखते हैं कि सच में एग्ज़ाम का माहौल है या नहीं। वास्तव में सारे इसका स्टूडेंट आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे सारे आए थे और इस बार सिस्टम में थोड़ा चेंजेस हुआ है तो हम सोच रहे थे कि किस तरीके से क्या होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ा और यहाँ पे रोल नंबर वगैरह मिल नहीं रहा था क्योंकि रोल नंबर केवल ब्लैक बोर्ड पे लिखा था और वहाँ पे हमने जो रोल नंबर देखा वो पिछले एग्ज़ाम का रोल नंबर लिखा हुआ था। तो ये सारे एनसीसी कैडेट्स हैं जो हमारे साथ हैं और फाइनली इन सब मिल ही जाते हैं। कुछ पढ़ने वाले भी हैं लेकिन पढ़ने वाले से ज़्यादा ये कैडेट्स मिल जाते हैं और उनके साथ वही कुछ मस्ती मज़ाक फिर कॉलेज वाली लाइफ़ समझ सकते हैं कि कॉलेज लाइफ़ की जो मस्ती होती है वो रियल मस्ती होती है और इसको हमारे ख़्याल से किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत हँसी मज़ाक होने के बाद फिर फाइनली प्रायोगिक एग्ज़ाम होता है और ये सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एकदम वेल मेंटेन पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। आकाश इसका अभी हाल ही में एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, तो देखते हैं फाइनल रिज़ल्ट क्या होता है लेकिन उसने क्वालीफ़ाई किया है। तो अब पढ़ाई से भी कभी भी समस्या होती है तो प्रॉपर मैं इनसे हेल्प लेता हूँ और हेल्प लेने वाले भी फ्रेंड आपके पास होने चाहिए और खैर मस्ती के लिए तो बहुत सारे मिल जाएँगे आपको। फाइनली यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो जो है यहाँ पे आपको वो फ़ाइल लिख लाना होगा और फ़ाइल में आपको अपने सेकंड पेपर का कोई भी एक सब्जेक्ट लिखना होता है और उसके साथ आपको एडमिट कार्ड दिखाना होता है। तो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ों को जमा किया जाता है, फिर बाद में वो देखी जाती हैं कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मार्क्स देने का प्रोसेस यही है और मुझे भी नहीं पता था लेकिन कुछ टाइम बाद में पता किया वहाँ के जो सर होते थे कि मार्क्स का प्रोसेस क्या होता है, तो उन्होंने बताया। तो ये सारे भाई मस्ती पार्टी हैं, इनके बिना तो सारी ज़िंदगी या कॉलेज भी अधूरा है। तो ये हमारे विकास सर हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिशनर हैं, अभी इन्होंने हाल ही में धीरे-धीरे पढ़ाने की कोशिश की है, तो इनसे हमने जानकारी ली है। ये शार्प माइंड का बंदा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, इसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इंग्लिश में जब कभी भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम तीनों एक ही क्लासमेट में हैं, हम लोग का इंग्लिश है और ये आपस में हमेशा स्टडी वाली चीज़ें या पढ़ाई वाली चीज़ें करते रहते हैं। तो वहाँ से हम निकलते हैं अपने कोचिंग के लिए क्योंकि टाइम भी हो गया था, तो होम ट्यूशन के लिए आना था। और अगर आप अपने सपने मतलब आप अपने ड्रीम के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो आपके माइंड में कुछ न कुछ नकारात्मक चल रहा होता है। क्योंकि जहाँ फसल नहीं होता है वहाँ खरपतवार अपने आप उग जाता है। सपने ही तो यहाँ पे हमने क्या लेटर राइटिंग के बारे में आयुषी को पढ़ाने वाले थे और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची है। इसको पढ़ाकर तो मुझे सीखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर अथाह पेशेंस है। ये आज तक मुझे कभी भी परेशान नहीं की है और ये कंटिन्यू 1 घंटे की स्टडी प्रॉपर अच्छे से करती है और इसके मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए थे। सेकंड टर्म में 95% इसके आए थे और ये अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। तो देखते हैं इस बार का रिजल्ट होता है। थोड़ा सा जाम लग चुका है, जाम को भी फेस करना पड़ता है कि जाम का देख सकते हैं कितना ज़्यादा। तो फाइनली हम आ गए हैं भैया संकल्प के घर। अब सीढ़ियों से थोड़ा चल के ऊपर जाना होता है और हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो फिर भी आसमान की तरफ देख रहे हैं वो एक दिन ज़रूर उड़ेंगे। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास 11वीं और 12वीं से बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सपनों की जगह वो शौक की राह देखने लगते हैं और गलत संगत में अपने माँ-बाप के दिए गए उस शरीर को नाश कर लेते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों से बचना है हम सभी को और मुझे भी कुछ नहीं पता है बट धीरे-धीरे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं थोड़ी-सी यूट्यूब से हेल्प मिल जाती है, कहीं कोई किताबों से, कहीं किसी के एक्सपीरियंस से क्योंकि किसी के एक्सपीरियंस से हमारी लाइफ़ क्या होती है, वो थोड़ी आसान होती है। तो यहाँ पर इसके संकल्प के स्कूल में प्रॉपर जो भी शेड्यूल होता है एग्ज़ाम का वो सारी चीज़ इनको एक बुक फॉर्मेट में मिलती है तो मुझे वहाँ से देख के पढ़ाना होता है। तो उनके सारे सिलेबस तो कंप्लीट कर दिए हैं और हम आ गए हैं रूम पे तो हर सभी सो रहा है तो फाइनली फिर ड्रेस को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना आगे स्टडी का प्रोसेस करते हैं। स्टडी का वीडियो मैंने इसलिए नहीं ऐड किया है क्योंकि आज सुबह मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और इसलिए मुझे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं